हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं 10 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में। ये जो करंट अफेयर है आपकी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मिलेगी, जो आपका कुमार गौरव सर कराते हैं। उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन होता है, 10 से 15 मिनट में आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, हैंड रिटन नोट के माध्यम से आपकी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो बिल्कुल डिक्टो सेम और डाटा भी सेम मिलेगा आपको, कोई भी इधर उधर का डाटा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको देखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूएन एनवायरनमेंट असेंबली का कौन सा सेशन प्रारंभ हुआ है? तो हम बात करेंगे इसका सातवां सेशन, ये प्रसंस्करण क्रम सातवां हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें यूएनईए, इसमें जो इसका जो आयोजन है यूएनईए, इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है? नैरोबी केन्या में आयोजन हुआ है। इसमें जो भाग लिया है, जिसने जो शुभारंभ किया है, वो कीर्ति वर्धन सिंह ने किया है, जो कि पर्यावरण राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं है। ठीक है, याद रखना, पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। अच्छा, इसके लिए थीम क्या रखी गई है? तो एक मजबूत ग्रह के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन, इसका थीम रखा गया है। अगर हम बात करें तो यूएनईए की पहली जो बैठक है वो 2014 में की गई थी। अभी कौन से नंबर की है? सातवां सेशन है। पहला सेशन कब हुआ था? 2014 में। एक इंपॉर्टेंट संस्था याद रखना, यूएनईपी, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। इसकी जो स्थापना है 5 जून 1972 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जो बैठक हुई है, उसका जो होस्ट है वो डब्ल्यूएचओ है, और सीओ होस्ट कौन है? इंडिया, दिल्ली रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहाँ शुरू हुए हैं? तो ये थाईलैंड बैंकॉक में हुए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कहाँ पर हुए हैं, तो ये राजमंगला नेशनल स्टेडियम में हुए हैं। और थाईलैंड को सफ़ेद हाथी की भूमि और सफ़ेद हाथी का देश या सफ़ेद हाथियों का देश, रबड़ का प्रमुख देश, और यहाँ पर जो मुद्रा यूज़ की जाती है बाहत मुद्रा, तो ये थाईलैंड के लिए 4-5 पॉइंट याद रखना। साथ ही साथ बैंकॉक इसकी राजधानी है, याद रख लेना, बाहत इसकी मुद्रा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो हमारे 33वां संस्करण था। ठीक है, तो इससे पहले जो 32वां संस्करण था, 32वां जो गेम्स था ये वाला, कहाँ हुआ था? कंबोडिया में। कंबोडिया की जो राजधानी है न्यूम पेन है, और ये जो है मेकांग नदी के किनारे स्थित है। अब कंबोडिया से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर प्रसिद्ध है, जो कि भगवान विष्णु से रिलेटेड है, और खामेर वंश के राजाओं ने बनवाया था। अब बात करेंगे साउथ ईस्ट की, बात की गई है तो साउथ से रिलेटेड हमारा, दक्षिण से रिलेटेड हमारा एक संगठन कार्य करता है, आसियान। आसियान की स्थापना है 1967 में की गई थी। इसमें अभी हाल ही में 11वां देश शामिल हुआ है, जिसका नाम है तिमोर लेते। और आसियान का जो मुख्यालय है वो कौन है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 कब मनाया गया? तो 9 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो यूनाइटेड विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन, इसकी थीम रखी गई है। अगर हम बात करें यूएन कन्वेंशन फॉर अगेंस्ट करप्शन, इसकी ये फुल फॉर्म है। और अगर ये बात करें यूएन, अच्छा ये पूछा जा रहा है यूएन की कन्वेंशन फॉर अगेंस्ट करप्शन की जो बैठक है, या हम कहें जो कहाँ होना है बैठक, ये 15 दिसंबर दोहा कतर में होनी है। ठीक है, इससे रिलेटेड अब बात करेंगे सार्क से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सार्क चार्टर डे या दक्षेस कब मनाते हैं? तो 8 दिसंबर को मनाते हैं, अभी हाल ही में मनाया गया। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है सार्क या दक्षेस का, तो वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसमें 8 देश शामिल हैं। और बात करेंगे इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। स्थापना याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए परवा किसने लॉन्च किया है? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य क्या रखा गया है इसका, कि भ्रामक रिटर्न दावा को रोकना इसका उद्देश्य रखा गया है। अब बात करेंगे, ये जो है दो तरीके के स्टॉक और ब्रोकर और रिसर्च एनालिसिस, इनके ऊपर इसकी रोकथाम के लिए चलाया गया है। ठीक है, अब सेबी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो देख लीजिए, सेबी का भी हमने फुल फॉर्म देख लिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना है वो 1988 में की गई थी। ठीक है, स्थापना 1988 में की गई थी।
और एक्ट कौन सा था, 1992 का। और इसने एक्ट 1992 का था। इसमें कार्य जो है स्टॉक और शेयर मार्केट को रेगुलेट करना इसका कार्य होता है। इसका जो मुख्यालय है सेबी का वो मुंबई में है। वर्तमान में हेड तुहिन कांता पांडे हैं। इसके पहले हेड एस ए दुबे थे। ठीक है, इसके द्वारा दो चीज़ें याद रखना, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना है जो 1875 में, और जबकि नेशनल वाला स्टॉक एक्सचेंज है उसे 1992 में की गई थी। अब बोलेंगे बीएसई जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और इन दोनों के जो मुख्यालय हैं वो मुंबई में स्थित हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वो 1937 से मुंबई में है। इसके पहले 1937 से पहले ये कहाँ पर था, आपका था कोलकाता में। ठीक है, 1937 के बाद से ये वर्तमान में मुंबई में है। एसबीआई की बात करेंगे, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है और इसकी जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। एडा की बात करेंगे, IREDA, एडा की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इनके नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ है, तो ये देहरादून में हुआ है, उत्तराखंड में। ठीक है, इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इससे रिलेटेड 3 रडार स्थापित किए गए हैं जो कि मौसम की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग करने वाले हैं। अब ये रडार की बात करेंगे तो एक पंतनगर में, एक औली और एक हरिद्वार में, 3 ये रडार स्थापित किए गए हैं। IFSR जो बात करेंगे ये देहरादून से आती है रिपोर्ट। इंडियन फॉरेस्ट जो है ये जो रिपोर्ट आती है प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, और ये कब से आ रही है, 1987 से। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आती है ये प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। अब बात करेंगे इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल अभी हाल ही में मनाया जा रहा है, तो कहाँ पर, लुम्बिनी नेपाल में मनाया जा रहा है। भारत रणभूमि दर्शन जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये सुपर कार रैली सिक्किम में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे सिक्किम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवा कि हाल ही में एसआईआर के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलाइजेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये राजस्थान है। इसके जो सीएम है वर्तमान में राजस्थान के भजन लाल हैं। अब राजस्थान की बात करें तो हाल ही में 5.46 करोड़ जो वोटर्स हैं इनकी जानकारी 100% माध्यम से दी है डिजिटलाइजेशन, यानी कि इन्होंने डिजिटलाइजेशन कर लिया है कि आप इनकी डायरेक्ट डाटा निकाल सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, अब एसआईआर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए ये किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कहाँ स्टार्ट किया गया था, बिहार में, और इसमें जो लीड करता है इसमें सबसे प्रमुख रोल जो है किसका है, बीएलओ का है। बीएलओ का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का निर्देश दिया है, तो 30% इसका आंसर हो जाएगा। स्टेट बार काउंसिल की बात करें, इसकी जो स्थापना है एडवोकेट एक्ट 1961 के द्वारा की गई थी। अब ये हाल ही में महत्वपूर्ण एक संविधान संशोधन था, नारी बंधन अधिनियम, जो कि 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे हम 106वां संविधान संशोधन कह सकते हैं। इसमें लोकसभा और विधानसभा में 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन था। अब 3 महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन सी है, महिला वाली। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीवी, जबकि मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट का, याद रखेंगे, महिलाओं में। अब हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की बात करेंगे, अन्ना चांडी हैं, और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो लीला सेठ हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना, तो बात करेंगे पेटा। अच्छा, इसमें हमसे क्या पूछा जा सकता है इसका पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये रवीना टंडन को चुना गया है। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे 25 में चुना है, रवीना टंडन को। अब पेटा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट विथ एनिमल हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में किसे मिला है, तो बानू मुश्ताक को। इनकी बुक है हार्ट लैम्प। फातिमा बोस का नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 ये चुनी गई हैं, मैक्सिको देश की रहने वाली हैं। मारिया कोरिना मचाडो या मचागो, तो ये जो है इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है 2025 के लिए। ठीक है, हस्तशिल्प अवार्ड 2023 के लिए जो नेशनल अवार्ड है वो हीराबाई बघेल छत्तीसगढ़ के लिए मिला है, छत्तीसगढ़ वाले को मिला है। जबकि 24 के लिए टी भास्करन तमिलनाडु वाले को मिला है। ठीक है, तो हस्तशिल्प अवार्ड जो नेशनल अवार्ड है 2023 का हीराबाई बघेल, और 24 का टी भास्करन तमिलनाडु। आपको याद रखना, ये आपकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टेलीग्राम लिंक दिया जाता है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हाल ही में दिग्गज सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर बाबा अधव का 95 साल की उम्र में निधन कहाँ पर हुआ है? तो ये पुणे में। इनकी बात करें तो ये कार किसके लिए करते थे? वंचित असहाय पीड़ित के लिए ये इन्होंने काम किया है। ज़्यादातर रोल उन्होंने मजदूर और रोज़मर्रा ज़िंदगी वाले व्यक्तियों की सपोर्ट में किया है। अब बात करेंगे अंतिम प्रश्न की, तो हाल ही में ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किसने लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, इसके वर्तमान में सीएम कौन है महाराष्ट्र के? देवेंद्र फडणवीस हैं। ये किस रीजन से किया गया है? तो ग्रास रूट लेवल पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। छिपी हुई प्रतिभाओं को या टैलेंट को छापने के लिए इसे तैयार करना था। इसमें कैटेगरी की बात की जाए तो अंडर 13 की बात की गई है। ठीक है, 13 साल से कम या 13 साल तक ही बात इसमें रखी गई है। जो भी बच्चा है टैलेंट दिखाता है, छुपा हुआ टैलेंट को उभारने के लिए, बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, अब एक याद रखना, अभय ब्रिगेड जो है कि बिहार से रिलेटेड है। इसमें जो महिला सुरक्षा प्लस में पब्लिक प्लेस सेफ्टी के बारे में बताया गया है। इसमें गुंडागर्दी को रोकना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट थे आज भी, और सभी अगर अपने रिवीजन कर लिया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो इसी यूट्यूब चैनल के नाम से हमने टेलीग्राम नाम बनाया है, टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पर आप जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ हूबहू मिलेगी बिल्कुल। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।